ठीक है, खुद से ट्राई करो। ठीक है, कर लिया। देखो, तो सबसे पहले बच्चों में क्या कैलकुलेट करना है, क्यू। क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट करो। एस का 2,6 2,8,6, हाँ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस ऑक्सीजन का भी 6 होता है, 4 एटम है तो 4 × 6, ठीक है। 2 माइनस है तो नेगेटिव चार्ज होने पे ऐड कर देना है। सो दिस विल बी 4 6 24, 6 30, 32, है ना, यही आएगा ना। हाँ, अब सल्फर यहां ड्रॉ करो, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर और एक इसके माथे पे बैठा दो। क्लियर? चारों साइड ऑक्सीजन बना के छोड़ दो। फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो बच्चों, ये पहला बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो टोटल कितना हो गया 8। क्लियर? अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, कैसे आएगा, Q माइनस BP, तो Q है 32 माइनस 8 एंड दिस विल बी 24। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 24। क्या यूज होगा इसका, तो या तो ये लोन पेयर में चले जाएंगे या तो इनसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 24 जो बच गया रिमेनिंग है, इससे हम लोग कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2, कितना चाहिए 6, दे दो इसको 1 2 3 4 5 6 दे दिया, इसको दे दो 2 है 6 चाहिए, ठीक है। इसको देख लो 1 2 है इसके पास, कितना चाहिए 6। सिमिलरली इसको भी देखो 2 है इसके पास, 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। चेक करो क्या कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है कंप्लीट है। इसका देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। इसका भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। इसका भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। ठीक है, कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब सेंट्रल एटम का देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सेंट्रल एटम का भी कंप्लीट है ऑक्टेट। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? नहीं, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, याद करो रूल नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। हर एटम ये चाहता है अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहे। सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है? याद करो, सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना था 2 4 6 6 था, बट यहां पे अभी 4 बॉन्ड पे है, तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को उठाएगा, यहां बनाएगा डबल बॉन्ड। अब कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5 तो है नहीं इसका कोवैलेंसी, यहां से भी उठाएगा, यहां बनाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ अब जाके कहीं मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर लग रहा है। क्यों? क्योंकि सल्फर जो है वो अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी पे है। इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपको रूल सब देख लो अच्छे से, अगर रूल सबको ध्यान में रखोगे कभी मिस्टेक नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब बारी आ गया नेगेटिव चार्ज का, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है लास्ट स्ट्रक्चर में कि जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे होता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड पे होता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां भी पुट कर दो नेगेटिव चार्ज, यहां भी पुट कर दो नेगेटिव चार्ज, बस हो गया स्ट्रक्चर सल्फेटाइन का। सर सल्फर का कैलकुलेट कर दीजिए, सल्फर का फॉर्मल चार्ज। ठीक है, कर देता हूं, देखो सबको बस एक्सप्लेनेशन चाहिए, तसल्ली, है ना, वरना डाउट रह जाएगा, कंफ्यूजन रह जाएगा। देखो, तो सल्फर के लिए बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज, याद करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। क्लियर?
हाँ, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉट अवेलेबल 0 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देख रहे हो सल्फर ने तोड़ दिया ऑक्टेट रूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस, मैंने कहा था स्टार्टिंग में सेंट्रल एटम कैन नेग्लेक्ट ऑक्टेट रूल, तोड़ सकता है। तो टोटल है 12/2 दैट इज 6 6 माइनस 6 इज 0। तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? आसान लग रहा है ना? बहुत आसान है ना? बस पॉइंट्स को याद रखना है, अपने आप सारा स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट कंपाउंड पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट कंपाउंड पे आ जाओ, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड।